नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। समस्त सनातनी भाई बहनों का सनातनी मंच फेसबुक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने सनातनी मंच के साथ शामिल होकर कमेंट के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ें। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। हे जगजननी माँ, हे महागौरी, आदि शक्ति जगजननी माँ, आप सभी को खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान करें और हम सभी को सनातन धर्म के उत्थान और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर आने की शक्ति प्रदान करें। आज माता जी का दिन है। आप सभी का बहुत बहुत मेरे इस सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जो भी भाई बहन ऑनलाइन हैं मेरे साथ कमेंट के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम ज्ञानिनाम अभ्येतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर भीति से जंतो स्वस्थै स्मृताम मतमति शुभाम दासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करुणा हृदार्चिता। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवी सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। ओम शरणागत नार्थे परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवेश्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान भीष्टाम त्वमाश्रितानां विपन्नराणां त्वमाश्रितां हि श्रयन्तां प्रयान्ति। ओम सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यखिलेश्वरीं एमयोत्याकारिम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृषारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेश्वरा भूतेषु सत्त्वं देवी व्याप्तिर्देव्ये नमो नमः। जय माता दी 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 जय माता दी। ओम नमो नारायण। जय सिया राम जय सिया राम। हर हर महादेव हर हर महादेव। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव में जुड़ें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। जो भी भाई बहन बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं सभी जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव में शामिल होकर मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सनातनी मंच के द्वारा मैं आप सभी भाई बहनों को आज बहुत ही सुहावना मौसम चल रहा है और यहाँ पर आज सुबह बहुत अच्छी सावन की जैसी फुहारें पड़ती रही हैं और आज का बहुत ही अच्छा मौसम है। और इस मौसम में अभी तक कोई बरसात नहीं हो सकी थी, लेकिन आज भगवान की कृपा से मौसम परिवर्तन हुआ है और अपने अच्छी से अच्छी इस मौसम के बरसात होने से बहुत ही ज़्यादा हमारी जो सभी भाई बहनों में सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादा से ज़्यादा असर चल रहे थे, उनसे निजात मिलेगी और जो सूखी खांसी हो रही थी उससे छुटकारा मिलेगा। तो आज का बहुत ही सुहावना दृश्य है। आप सभी का हमारे सनातनी मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जल्दी से जल्दी आप मेरे साथ शामिल हों और अपने इस सुहावने दृश्य का लाभ उठाएं। आप सभी का इस मंच के द्वारा बहुत अच्छा स्वागत अभिनंदन। मैं आपको बहुत ही अच्छा आज का सुहावना दृश्य मौसम दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आज बहुत ही अच्छा मौसम दिख रहा है। तो आप सभी अपने इस लाइव में शामिल होकर सनातनी मंच में और इस सुहावने मौसम का लाभ उठाएं।
भगवान सूर्यदेव ने अभी थोड़ा सा दर्शन दिया था और वो पुनः वो छिप गए बादलों के बीच में। तो आज का जो मौसम है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है और आप सभी को ये दृश्य बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरा प्रयास है कि मैं आप सभी को अच्छे से अच्छे दृश्य का लाभ पहुंचा सकूं और अपने जो प्रकृति है तो वो हमारी प्रकृति बहुत ही सनातन की प्रमुख अंग है। तो इस प्रकृति को हम सही रूप में बनाए रखें और जो हम अपने पेड़ पौधों को नष्ट करते जा रहे हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लोग काट देते हैं, जिससे जो हमारे वनस्पति में जो भी पेड़ पौधे हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और ये प्राणदायिनी हवा हमारी इसी पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो अगर हम पेड़ पौधों को ही नष्ट कर देंगे तो हमारा जीवन बहुत ही बीमारी ग्रस्त हो जाएगा और हो रहा है, क्योंकि इस समय जो आधुनिक साज सज्जा बढ़ती जा रही है और बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं जिससे प्रदूषित धुआं निकलता है और हमारी हवा अशुद्ध होती है। इसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है, गंदगी निकलती है, तो हमारी हवा जो है वो अशुद्ध हो जाती है और जब हवा अशुद्ध होती है तो जो हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने में अगर हमें अच्छी हवा मिलेगी तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जब हमारी सांस नलियों में गंदी प्रदूषित हवा जाती है तो उसे अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। तो हम अपनी प्राकृतिक वनस्पतियों को बचाए रखें और पेड़ पौधों को विशेष ध्यान दें और अगर हो सके तो अपने घरों में इस प्रकार से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये घनी आबादी शहर के बीच में दृश्य है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा अपना फूलों का और पार्क का बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, इससे बहुत ही फायदा होता है। तो मैं आप सभी से को यही दिखाना का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी प्रकृति, हमारी धरती और हमारा जल और हमारी जो श्वास लेने के लिए हमें हवा की आवश्यकता है वो इस समय सभी अशुद्ध होते जा रहे हैं। हवा भी हमारे प्रदूषित वातावरण के द्वारा गलत वायुमंडल होने के कारण फैक्ट्रियों का और अनेक प्रकार से गाड़ियों का जो प्रदूषित धुआं निकल रहा है, जिससे श्वास संबंधी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं और हमारी जब हवा शुद्ध मिलेगी तभी हमारा शरीर जीवन स्वस्थ रहेगा। इसी प्रकार से जल का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। जल को हमने गलत ढंग से खर्च किया, जिसके कारण धरती का जल स्तर हर जगह से बहुत ही नीचे चला गया और जब जल स्तर नीचे जाता है तो हमारी जो है इसका बहुत ही गलत असर हमारे प्रकृति पर पड़ता है। हमें
जल बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हो रहा है। तो हम पुनः अपने पेड़ पौधों को जब लगाएंगे और हरियाली को सजाएंगे तो जल स्तर भी बढ़ेगा, हवा भी शुद्ध होगी, और जब हवा शुद्ध होगी तभी हम स्वस्थ होंगे। क्योंकि पंच भौतिक शरीर जो बना हुआ अपना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचचित, ये अधम शरीरा, ये शरीर भी मिला हुआ है 5 तत्व से। जिसमें जो आपको दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, जो भी मानव प्राणी हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी पशु हैं, जो भी हमें दिख रहे हैं, वो उनका एक रूप मिट्टी का रूप है। मिट्टी का तत्व हमें दिख रहा है और इसी के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है। दूसरे जो हवा है, वायु का तत्व, जिससे हमारी श्वास की गति चल रही है, तो ये वायु की गति जो है वो भी हमारी चल रही है। तो हमारा बहुत ही खास अंग है जिसके द्वारा ये हमारा जीवन का चक्र चल रहा है। और जब जिस समय श्वास हवा रूपी तत्व शरीर से बाहर होता है तो मिट्टी ही रह जाता है और केवल मिट्टी ही दिखता है। जो दिख रहा है, जो भी शरीर की बनावटें हैं, जो भी दिख रहा है सृष्टि के रूप में, वो एक मिट्टी का स्वरूप है। अब रही बात जल तत्व की, तो जल तत्व जो हमारे शरीर के अंदर खून के रूप में बह रहा है, वो जल तत्व है। जल तत्व के द्वारा ही जो बहने वाला खून है, जिससे हम जल को पीते हैं और तभी हमारा ये खून में बहने की शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए हमें जल का जब तत्व समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं, जैसे खून का गाढ़ा हो जाना, खून का जम जाना। और जब खून सही ढंग से नहीं चलता है, रुकता है, रुक रुक के चलता है, तो इससे हमारी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए हमारा जो जल का प्रधान तत्व शरीर के अंदर है वो बहुत ही सही स्तर में होना चाहिए। जल स्तर का संतुलन बराबर बना रहता है। इसी प्रकार से हमारा जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का भी उसी प्रकार से स्थान है। अग्नि तत्व के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी बनी होती है, जो हमारा शरीर गर्म होता है, और जो हमारे शरीर के अंदर अग्नि विद्यमान होती है, भोजन पचाने के लिए पंचाग्नि काम करती है। और हर मनुष्य के, हर जीवित प्राणियों के शरीर के अंदर अग्नि तत्व का प्रादुर्भाव होता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारी जो पंचाग्नि है वो प्रज्वलित होती है, जिससे हमारे भोजन का पाचन क्रिया के द्वारा उसका जो है शक्ति शरीर को प्रदान करना। तो हमारे भोजन में शक्ति तभी प्राप्त होती है जब हमारा भोजन, जो हम भोजन करते हैं, वो सही ढंग से पचता है। पाचन शक्ति जब सही होती है तो हमारा भोजन सही गति से पच जाता है
और जब भोजन पचता है तो जब भोजन बनाने के लिए रस का निर्माण होता है, और जो रस भोजन के द्वारा प्राप्त होता है, तो जो अगर भोजन हमारा सही होता है तो उसे सही रस मिलता है, और वही रस जब पकता है तो उससे रक्त का निर्माण होता है। और जब हमारा रक्त सही स्थिति में आता है तो हमारा रक्त जो है, हमारा खून न पतला होता है और न बहुत गाढ़ा होता है। यही जब भोजन पचाने की जो शक्ति है वो जब सही होती है तो हमारे शरीर के अंदर अच्छे से अच्छे खून का निर्माण होता है। भोजन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। भोजन के द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है, और भोजन हमारे को रक्त निर्माण का भी काम करता है। क्योंकि जब हम भोजन सही करेंगे तो उससे हमारे को सही ढंग से हमारे शरीर को जो खून की आवश्यकता है वो हमें प्राप्त होगी। और जब हमारा रक्त पचता है, रक्त पूर्ण रूप से पचता है, तो जो रक्त जो है हमारा जब पचता है तो उससे हमारे श्वेत रक्त की निर्माण होता है, जिसे हम वीर्य के रूप में कहते हैं। तो मनुष्य को का बहुत अमूल्य खजाना है, जिससे हमारा श्वेत रक्त तैयार होता है। सफेद खून का निर्माण होना ये बहुत देर में होता है, कि जब पहले रस निकलता है और रस के बाद जब खून बनता है शरीर में, और खून के बाद जब वो वीर्य बनता है, तो वो वीर्य मनुष्य का बहुत अनमोल शक्ति है। उसी के द्वारा हमारी शक्ति बढ़ती है, और ये शक्ति आदमी के चेहरे से भी दिखती है। इसलिए हम सभी को वीर्यवान होना बहुत ही आवश्यक है। इस खजाने को हम मजबूत ढंग से पकड़ के रखें। इसके द्वारा हमें पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलता है, और शरीर के अंदर एक ऊर्जा बनी होती है, और इसके द्वारा ही हमें ज्ञान का तत्व का अनमोल खजाना। तो मेरे भाई बहनों, हमारे शरीर का अनमोल खजाना जो खून का निर्माण 40 बूंद रस के द्वारा तैयार हुआ। जब हमारा भोजन का जो रस निकलता है, उस रस को जब पाचन क्रिया के द्वारा हम उसको जो है जब तैयार होता है, तो 40 बूंद रस के द्वारा 1 बूंद सफेद खून का निर्माण होता है। और जब 40 बूंद लाल रक्त जो होता है वो बचता है, तो उससे 1 बूंद मतलब वीर्य का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर के अंदर वीर्य जो है 1 बूंद उसका बहुत ही अनमोल शक्ति है। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, बड़े बड़े जो वीर्यवान थे, जैसे भीष्म पितामह ने अपने इस शक्ति के द्वारा अपने को अजर अमर बनाया, और इसी प्रकार से जब हमारे पास वो ऊर्जा होती है तो हमारे चेहरे पर चमक बनी होती है। इसलिए हम सही भोजन करेंगे तो हमें सही रक्त का निर्माण होगा। जब हम भोजन ही गलत करेंगे, भोजन ही हमारा अशुद्ध होगा, भोजन ही रोग ग्रसित होगा, या भक्ष्य चीज़ें हम सेवन करेंगे, इसके द्वारा शरीर के अंदर
जो शरीर का निर्माण होगा उसे बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी, ताकत भी नहीं मिलेगी, पाचन क्रिया भी खराब हो जाएगी। इसलिए अगर हमको स्वस्थ रहना है तो भोजन भी बहुत शुद्ध करना होगा। भोजन के 3 प्रकार हैं। भोजन 3 प्रकार से प्राप्त होता है और 3 प्रकार के भगवान ने, कृष्ण ने गीता में बताया हुआ है कि 3 प्रकार के जीव होते हैं, एक सात्विकी, एक राजसी और एक तामसी। उसी प्रकार सात्विकी जीव और तामसी तीसरे नंबर पर होते हैं, दूसरे नंबर पर राजसी होते हैं। इसी प्रकार इनका भोजन होता है। जो सात्विकी होते हैं उन्हें सात्विक भोजन पसंद होता है, सादा भोजन। उस स्वाद को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, केवल शरीर को चलाने के लिए भोजन करते हैं। इसलिए सात्विक लोगों का भोजन जो है वो बिल्कुल सादा, स्वाद रहित, बहुत ज़्यादा स्वाद नहीं, शक्ति प्रदान करने वाला होता है। दूसरे नंबर पर होते हैं राजसी, जो स्वाद को ज़्यादा महत्व देते हैं और अच्छी से अच्छी पकवान खाने में बहुत ही आगे होते हैं। अब अच्छी चीज़ों का सेवन नहीं करते, मांस और मदिरा नहीं सेवन करते, लेकिन खाने के लिए वो बहुत ही अच्छे पकवान खाते हैं। इस प्रकार से वो राजसी होते हैं। तीसरे प्रकार के जीव हमारे जो होते हैं वो तामसी होते हैं। तामसी जीवों का भोजन न शुद्ध होता है, न शुद्धता को प्रमाणित करता है, न उन्हें शुद्धि अशुद्धि को जरूरत होती है। वो अभक्ष्य चीज़ों का सेवन करते हैं, अभक्ष्य चीज़ों का पान करते हैं और इसके द्वारा उन्हें क्रोध की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो उसे तामसी को एक प्रकार से राक्षसी के रूप में बताया गया है। मेरे भाई बहनों, बुरा नहीं मानना, तमोगुण उत्पन्न होता है जब हम गलत भोजन करते हैं, जैसे मांस, मदिरा और अन्य अभक्ष्य चीज़ों का जब हम सेवन करते हैं तो तमोगुण की उत्पत्ति होती है और उस तमोगुण के द्वारा आदमी धर्म से विमुख हो जाता है, अपने कर्म से विमुख हो जाता है। और जिस प्रकार से कर्म के अनुसार जातियां पैदा हुई थी, जब मानव प्रकृति का निर्माण हुआ, जिस समय पृथ्वी लोक पर जीव ये मनुष्य आया तो आदि मानव होते थे। आदि मानव जंगल में ऐसे घूमते रहते थे, न उन्हें कपड़ा पहनना था, न उन्हें कोई रहने का जगह था, न खाने की जगह थी। जानवरों की तरह जंगल में रहते थे, जानवरों की तरह जानवरों को मार के खा जाते थे और कच्चा ही खा जाते थे। धीरे धीरे मानव में विकास हुआ, अग्नि का ज्ञान हुआ, धीरे धीरे हर विकास होते चले गए और मनुष्य पृथ्वी लोक पर अपने एक सही रूप में रहने का, जैसे नगर बसने लगे। जो लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते थे, ज़्यादा पूजा पाठ में मन लगाते थे, वो ब्राह्मण कहलाए। जो लोग सभी को अपने अधिकार में रखते थे, सभी को अपना कहना मनाते थे, वो क्षत्रिय कहलाए। जो लोग व्यापार बिजनेस करने लगे वो वैश्य हो गए और जो लोग खेती करने लगे अपने कर्मों के द्वारा, वो सभी जो है वो सेवा में हाजिर रहते थे, वो शूद्र कहलाए। कर्मों के अनुसार जाति बनी। अगर कर्म नहीं सही है तो आपकी वो जाति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पहले जातियां नहीं थी और जातियों को हमने बनाया। जैसे
गाय पालने वाला ग्वाला हो गया, लकड़ी का काम करने वाला लकड़हारा हो गया, चमड़े का काम करने वाला चर्मकार हो गया। इसी प्रकार से जातियां बनती गई और जातियों का उत्पत्ति हुई। और आज हम अनेक जातियों में बटे हुए हैं और हमारा सनातनी समाज टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि हम जाति पाति के चक्कर में न पड़ें। जो जाति सूचक मंच चल रहे हैं, जो अपनी जातियों के बढ़ावा देने के लिए आगे मंच बनाया हुआ है, उन सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जाति तभी रहेगी जब हम रहेंगे। अब हमारे सनातनियों की सुरक्षा का ही सवाल है और सनातन धर्म के लिए हम सनातन धर्म को यहाँ पर कैसे व्यवस्थित रख पाएंगे, किस प्रकार बढ़ा पाएंगे, ये स्थिति आ गई है। तो हम जाति पाति से ऊपर उठें और सभी मंचों के द्वारा सभी सनातनी भाई बहन जो भी हमारे अनेक दलों में बिखरे हुए हैं, अनेक संगठनों में बिखरे हुए हैं, अनेक ग्रुपों में बिखरे हुए हैं, और मैं देखता हूँ इस समय हर जगह से हजारों ग्रुप पैदा हो रहे हैं, हजारों संगठन पैदा हो रहे हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है। बरसात फिर होने लगी तो मेरे को फिर अंदर आना पड़ा पुनः। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कह रहा था कि हमारे जितने भी सनातनी हैं अनेक संगठनों में बिखरे हुए हैं, अनेक ग्रुपों में बिखरे हुए हैं, यहाँ तक कि लाखों ग्रुप पैदा हो रहे हैं। तो हम सभी टुकड़ों टुकड़ों में न बिखरें, इससे हमारी शक्ति कमजोर होगी और हम धीरे धीरे इसी के कारण हम मिटते रहे हैं। जो विश्व में सनातनी थे, आज विश्व से सिमट कर एक देश हिंदुस्तान, जो हमें थोड़े टुकड़े में प्राप्त हुआ था 1947 में, हिंदुस्तान के होने के बाद भी सनातनियों को नष्ट करने के बहुत सारे कानून बनाए गए। देश आज़ादी के बाद सनातन को मिटाने की पूरी प्रक्रिया चलती रही। राजनेताओं के द्वारा ऐसे ऐसे कानून लाए गए जिससे हमारा सनातन कमजोर होता चला गया। मेरे भाई बहनों, आज हम असंगठित होने के कारण कमजोर हुए हैं और यही कारण है कि हम मिटते रहे हैं। और अपने देश के अंदर ही ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर हमारे सनातनियों का पलायन जारी है, वो लोग वहां से भाग रहे हैं। अब हम सनातनी अपने देश के अंदर ही पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। हमने जिनको अपना भाई बनाया, जिनको भाई की तरह माना और भाई की तरह मान रहे हैं, और उन्होंने ही हमें चारा बनाया और हमें समाप्त करने के लिए पूर्ण रूप से धर्मांतरण और कत्ल के द्वारा आगे कार्य बढ़ाते रहे और जबरदस्ती अपने धर्म में लोगों को शामिल करते रहे। जो शामिल नहीं हुआ उसको समाप्त कर दिया गया, जो शामिल हो गया वो मजहब में चला गया। तो मेरे भाई बहनों, आज हम सनातनी टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गए, अनेक मजहबों में बिखर गए, और वो मजहब जो हमसे निकले हैं
उन लोगों की शक्ति बढ़ती गई। शक्ति क्यों बढ़ी? क्योंकि वो संगठित थे और वो सही रूप से काम कर रहे थे और हम लापरवाह थे और हम धीरे धीरे उनके शिकार होते चले गए और आज हमारी शक्ति कमजोर हो गई है। आज अपने धर्म को मिटाने के लिए ऐसी ऐसी शक्तियां आगे बढ़ रही हैं जो लालच बस प्रलोभन देकर किसी का भी धर्मांतरण करा देती हैं। और हमारा सनातनी भाई इतना स्वार्थी, इतना लालची हो गया है, इतना नीच हो गया है कि ऐसे लोग हैं कि अगर स्वार्थ अपना सिद्ध होता है तो ये अपने बाप को भी बदल देते हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए, जो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे मजहबों में गए हुए हैं और निहायत लालची, कायर, डरपोक और अपनी स्वार्थ को सिद्ध करने वाले इंसान हैं। हमें वैसा नहीं रहना है। हमें सभी को जागृत करना है, अपने धर्म के लिए आगे बढ़ना है। तो हम सभी का यही पावन कर्तव्य है कि हम सभी एक हों। भले ही विचार हमारे थोड़े बहुत अलग हों, लेकिन अपने देश को, अपने सनातन को बढ़ाने के लिए और अपनी धर्म की रक्षा के लिए हम अपने स्वार्थ से हटकर अपने देश, धर्म की रक्षा के लिए, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, अपने सुंदर भविष्य के लिए हम सभी एक होकर एक शक्ति में आगे आए और सभी सनातनी एक होकर पूर्ण शक्ति के आगे बढ़े। हमें विश्वास है जिस दिन हमारा सनातनी समाज एक होगा, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व में पताका फहराने में कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपने निजी स्वार्थ से उठिए, अपने इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम अपने कार्यों में मस्त हैं, अपनी ही परवाह कर रहे हैं और दूसरे को देख नहीं रहे हैं। ऐसी ही स्थिति कश्मीर में थी। कश्मीर पंडितों को जब वहां से मार मार के निकाला गया, कत्ल किया गया, और उस समय जो बेचारे जान बचाकर दूसरी जगह भागे, बाकी सभी को उन लोगों ने निर्ममता से हत्या कर दी। आज हम उसी प्रकार अपने स्वार्थ में पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी धर्म रक्षा के लिए अब जागिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सभी सनातनियों को संगठित करने के लिए अपनों को और स्वयं अपने ही सनातनी मंच के द्वारा जुड़ें। हमारा सनातनी मंच पूर्ण रूप से, मैं इस समय कई मंचों में हमें सक्रिय होना पड़ा। इसका कारण कि हमें अपने सभी सनातनियों को हर मंचों के द्वारा एक मंच पर लाना है। मैं फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इसके द्वारा अपने इस सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए, बहुत सारे ग्रुपों के द्वारा मैं सभी को संपर्क करते हुए, मेरा एक यही उद्देश्य है। हमारा एक मंच है और वो हमारा शुद्ध मंच है, जिसके द्वारा विश्व में सनातन के पताका फहरानी है। वो हमारा मंच है शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन। शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन, जिस संगठन के द्वारा हमारे इस संगठन के अंदर देश के कोने कोने से अपने सनातनी भाई बहन शामिल हो चुके हैं और हो रहे हैं, और अपने देश के अलावा
अपने दूसरे देशों से भी सनातनी शामिल हो चुके हैं। अच्छा, ठीक। तो मेरा लक्ष्य है कि हमारे देश के अलावा हमारे लंदन, कतर, नेपाल और साउथ अफ्रीका से भी हमारे सनातनी जुड़ चुके हैं और हमें विश्वास है कि हमारे जहाँ भी विश्व में जहाँ भी सनातनी होंगे उस सभी इस मंच के द्वारा जुड़ेंगे। तो आप सभी मेरे सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आप मेरी प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें, फॉलो करें और अधिक से अधिक अपने सनातनी भाई बहनों में मेरी पोस्ट, वीडियो और रील को शेयर करें और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को अपने इन मंचों के द्वारा शामिल करें। हमारा शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन, जिसमें हमने प्रयास किया है फेसबुक और जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी संगठन हैं, सभी के द्वारा हमने अपने सभी सनातनी भाई बहनों को इस मंच के द्वारा शामिल किया है। और हमारे इस समय मैं अपनी बेटियों को बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहनों को नमन करता हूँ, जिनका आशीर्वाद हमें बहुत ही सही ढंग से प्राप्त हो रहा है। हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी माताएं सभी हमारे साथ इस समय फेसबुक मंच के द्वारा शामिल हो रही है। ये बहुत ही हमें प्रसन्नता और खुशी की बात है कि आज मैं आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल हो सका और आप सभी का प्रेम और सम्मान मिला, जिसके द्वारा मैं अपनी वाणी को आपके पास रखने में समर्थ हो सका। तो मेरा आज सुबह का लाइव नहीं था, मैं देर में लाइव में आया, लेकिन मेरा लाइव में आने से आप सभी का यही एक उद्देश्य है कि हमारे अधिक से अधिक सनातनी हमारी इस लाइव को जो बाद में देखते हैं उनको भी देखें और जो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस हर वीडियो के द्वारा मेरा प्रयास है कि मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य और एक ही संकल्प सनातन धर्म का उत्थान और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाना। तो आप सभी देर न करें, अपने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर शामिल होने के लिए मेरी प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें और फॉलो करें और मेरी पोस्ट, वीडियो और रील को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं और आप सभी शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन में शामिल होने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056438660 9056438660 9056438660 9056438660 पर जय श्री राम का मैसेज व्हाट्सएप पर ही जय श्री राम का मैसेज भेजें। जैसे आपका मैसेज हमें प्राप्त होगा मैं आपको संगठन का लिंक भेज दूंगा। आप अपनी आईडी बनाकर इस अपने संगठन में शामिल हो जाएंगे। तो आप सभी देर न करें, अपने शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन में जुड़ें और एक मंच पर आए और एक मंच पर आने के बाद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो जो भी भाई बहन हमारे बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं, अगर हो सके
तो इस मंच पर आकर जय श्री राम हर हर महादेव का कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट करने से मुझे तक शक्ति प्राप्त होती है और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करते हुए सभी सनातनी जल्दी से जल्दी जो भी हमारे फेसबुक पर हमें लोगों ने फॉलो नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी हमें फॉलो करेंगे और जो भी हमारे फेसबुक में शामिल है भाई वो सभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम मंच में भी हमें फॉलो करेंगे। ये आपका ही मंच है, मेरा कुछ नहीं, और ये आपका ही कार्य है। मेरा उद्देश्य मेरे बच्चे आगे सर उठाकर जिए, सर झुका के न जिए। आने वाले समय में जो हमारे बच्चे आए उनको हमारे जैसे कष्ट न सहना पड़े, सम्मान के लिए अपनी आवाज़ न उठानी पड़े। हमेशा हमारा एक लक्ष्य और संकल्प है। तो आप सभी जो भी भाई बहन हमारे शामिल हैं उन सभी का धन्यवाद। जो भी हमारे बाद में लाइव को देखेंगे उन सभी भाई बहनों का धन्यवाद। आप सभी हमारे इस लाइव के द्वारा अगर हो सके जो आपको विचार अच्छे लगे ग्रहण करें, जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें अलग करें और आप जल्दी से जल्दी अपनी सभी सनातनी मंचों में शामिल होकर अपनी शक्ति को बढ़ाएं। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव। माता लक्ष्मी आप सभी को खुशियां ही खुशियां प्रदान करें और बल और बुद्धि प्रदान करें और हमें सद्बुद्धि दें जिससे हम अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आ सकें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी क्रांतकारी भानु सती भूमि सुतो बुधश्चा गुरु च शुक्राः शनिराहुः केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमो नारायण। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।